डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और इस यूनिट का मेन एम या सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें पता है कि स्टीम जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इंजीनियरिंग फील्ड में वर्किंग सब्सटेंस है। तो स्टीम को जो है जनरली जो बनाया जाता है वो स्पेस हीटिंग करने के लिए, जनरेटिंग प्रोसेस करने के लिए, या जो पावर जनरेशन है वहां यूज करने के लिए। तो स्टीम जनरेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है पावर जनरेशन या इंडस्ट्रियल फील्ड में होता है। लो प्रेशर और वेट स्टीम का जो ज्यादातर इस्तेमाल है वो केमिकल या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में करते हैं। और फॉर हीटिंग पर्पस हाई प्रेशर की सुपर हीटिंग स्टीम इसका इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन करने के लिए। साथ ही साथ में प्राइम मूवर को रन कराने के लिए भी सुपर हीटेड स्टीम को यूज किया जाता है। तो स्टीम का यदि यूज हम टरबाइन में कर रहे हैं तो स्टीम टरबाइन बोलते हैं। स्टीम का यूज यदि हम नोजल में कर रहे हैं तो उसे स्टीम नोजल बोलते हैं। और स्टीम को यदि कंडेंस स्टीम कंडेंसर में कर रहे हैं यानी कि, तो उसे हम एक प्रकार से हीट एक्सचेंजर स्टीम कंडेंसर वाली यूनिट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है स्टीम जनरेटर स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, उसका नाम स्टीम जनरेटर या बॉयलर होता है। और इसको हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि बॉयलर से जो स्टीम तैयार होती है वो तीन तरीके की होती है। पहली स्टीम जो होती है वो वेट स्टीम होती है, जिसमें कि जो ड्राइनेस है वो लेस देन 1 होती है। और दूसरी स्टीम ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम रहती है, जो कि x इक्वल टू 1 होती है। और तीसरी स्टीम जो वो प्रोड्यूस करता है वो सुपर हीटेड स्टीम होती है, जिसमें कि जो ड्राइनेस है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो तीन तरह की स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट में, और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन उनको हम यूज करते हैं। यानी कि लो प्रेशर वेट स्टीम जो है वो छोटे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ में इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है कन्वेंशनल बॉयलर के बारे में। बॉयलर कितने तरीके के होते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर बॉयलर। तो लो प्रेशर बॉयलर में जो कन्वेंशनल बॉयलर होते हैं वो सब आते हैं, जबकि हाई प्रेशर बॉयलर जो कि क्रिटिकल प्रेशर यानी कि 100 बार यानी कि ज़्यादा प्रेशर पे काम करते हैं, वो हाई प्रेशर बॉयलर को भी डिस्कस करना है। इसके साथ साथ कंबशन की प्रोसेस कैसे होती है, हीट बैलेंस हीट क्या होती है, और बॉयलर की परफॉर्मेंस किस तरीके से निकाली जाती है, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ में बॉयलर का ड्रॉट क्या होता है, फ्यूल को हैंडलिंग और एस को हैंडलिंग किस तरीके से किया जाता है। कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे हीट बैलेंस हीट पे, कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे बॉयलर ड्रॉट पे, और कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे हमारे परफॉर्मेंस एंड रेटिंग ऑफ द बॉयलर, जिसे कि हम इफिशिएंसी ऑफ बॉयलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में।